हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका एसीएस मैथ्स क्लास में। मैं आपकी श्वेता अग्रवाल। तो स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पर जो पढ़ने आए हैं वो क्लास 6 के चैप्टर फ्रैक्शन की एक्सरसाइज 7.4 और लास्ट लेक्चर में हमने अपनी एक्सरसाइज 7.1, 2, 3 कंप्लीट कर चुके हैं और जिन्हें आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और आज हम जिस लेक्चर की पढ़ाई करेंगे, आज हम इस लेक्चर में जिसकी पढ़ाई करेंगे उस एक्सरसाइज का नाम है 7.4। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं यही कहूँगी, जिसने अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे हर लेक्चर मिल जाए और आपका कोई भी लेक्चर मिस ना हो। और साथ ही साथ मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग टिप्स भी ज़रूर बताने की कोशिश करूँगी अपने इन लेक्चर्स में। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आप अपनी वीडियोस को, अपने लेक्चर को। तो सबसे पहले क्वेश्चन है कि राइट शेडेड पोर्शन एज फ्रैक्शन, अरेंज देम। उन्होंने बोला है राइट शेडेड पोर्शन एज फ्रैक्शन, अरेंज देम इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर यूजिंग करेक्ट साइन। ठीक है, आपको इन्हें अरेंज करना है असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में करेक्ट साइन यूज करके, लेस देन, ग्रेटर देन और स्मॉल देन का बिटवीन देम, इनके बीच में। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो को, अपने क्वेश्चन को। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी। आज मैंने ना थोड़ा सा ड्रॉ करके करने की कोशिश करी आप सबके लिए, तो आई होप सो आप सबको क्लियर आया होगा कि इसमें करना किस तरह है। तो सबसे पहले आपको जो करना है वो करना है, तो हमें सबसे पहले यहाँ पे फ्रैक्शन निकालना होता है। बट शायद मेरा ड्राइंग थोड़ी सी खराब है, क्योंकि मैं ना शुरू से मैथ्स मुझे अच्छा लगता था, साइंस अच्छी लगती थी, बस थोड़ा सा ड्राइंग्स में ही शुरू से मैं थोड़ी सी डाउन थी। चलिए तो कोई नहीं, मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स के साथ अपनी बात को शेयर करने से कभी भी नहीं शर्माती, क्योंकि अगर मैं आपको आज का टिप बताऊं तो मैं सबसे पहले ही बोलूंगी, कभी भी हमें अपनी लाइफ में कोशिश करनी चाहिए कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, जो है सच है। ठीक है, क्योंकि उससे क्या होता है, हम खुद क्लियर रहते हैं, तो हम किसी को कुछ भी बात बोलते हैं तो हमें टेंशन नहीं होती। अब मैं ड्राइंग अगर थोड़ा खराब भी बनाई तो मुझे पता है मैंने आपको बता दिया है, तो इसीलिए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसके फ्रैक्शंस निकालने हैं। ओके, तो अगर हम इसे देखें तो फ्रैक्शंस में क्या होता है, नीचे लिखते हैं हम टोटल फ्रैक्शन पार्ट और ऊपर लिखते हैं जिसका हम निकाल रहे होते हैं। तो हमारे यहाँ पे फ्रैक्शन पार्ट कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो सबसे पहले यहाँ फ्रैक्शन अगर हम इसका निकालें तो टोटल हो गए 8 पार्ट। ठीक है, और अगर हम उसका 8 पार्ट निकालने के बाद बात करें तो यहाँ पे कितने हुए, 1 2 3। कितने पार्ट्स में शेड है, 1 2 3, तो 3 पार्ट्स में शेड है। अगर हम दूसरे पे आए तो यहाँ पे कितने पार्ट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल पार्ट 8 है। और शेड कितने में, 1 2 3 4 5 6 पार्ट में शेड है। अगर यहाँ है तो यहाँ भी टोटल 8 पार्ट है, 1 2 3 4 5 6 7 8, और कितने पार्ट्स में शेड है, 1 2 3 4। ठीक है, मैं आपको समझाने के लिए कर रही हूँ, यहाँ भी टोटल 8 पार्ट है और शेड कितने में है, 1 में। अब उन्होंने जो क्वेश्चन में बोला था कि अरेंज देम इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, तो हम इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। ठीक है, हम इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में भी लिखेंगे और हम इन्हें डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लिखेंगे। ठीक है, तो पहले मैं अगर असेंडिंग ऑर्डर में लिखूं, असेंडिंग मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम। ठीक है, असेंडिंग का मतलब आप सब समझते हैं ना, असेंडिंग होता है बढ़ता हुआ। और ये चीज हमें पता है कि जब हमारा डिनोमीटर सेम होता है तो हमें क्या करना होता है, जब हमारा डिनोमीटर सेम होता है तो हम ऊपर का न्यूमरेटर देखते हैं, और जो जिससे होता है वैसे वैसे वो जितना बड़ा डिनोमिनेटर उतना ही वो बड़ा। तो पहले सबसे छोटा 1/8, फिर उससे बड़ा 3/8, फिर उससे बड़ा 6/8, नहीं 4/8 सॉरी, फिर उससे बड़ा 6/8। अगर मैं डिसेंडिंग ऑर्डर की बात करूं तो डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, डिसेंडिंग घटता हुआ, बड़े से छोटा, यानी पहले 6/8। ठीक है, फिर हम लिखेंगे कैसे, यहाँ पे हमें जो लिखना है लेस देन लिखना है ना, तो 6/8, 4/8, 3/8 और 1/8। ठीक है ना,
ये हमने डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया। अब नेक्स्ट भी हमें तो बी पार्ट जो दिया था इस क्वेश्चन का मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ एक बार। तो बी पार्ट में भी हमें क्या करना था, हमें इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना था। ठीक है, तो अगर हम लिखने की कोशिश करें तो क्या होगा, ठीक है, तो मैं अगर लिखने की कोशिश करती हूँ, वैसे तो मैंने पिक बना रखा था बट चलिए मैं बुक से ही समझा देती हूँ। तो सबसे पहले कितने हैं इसमें पॉइंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 पार्ट है और उसमें कितने शेडेड रीजन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पार्ट शेडेड है। दूसरे में क्या है, कितने पार्ट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 ही है। शेडेड रीजन कितने हैं, 1 2 3 4। तीसरे में कैसे है, 9 ही पार्ट है, टोटल फ्रैक्शन पार्ट शेडेड रीजन कितने हैं, 3 है। नेक्स्ट में कितने हैं, 9 है और शेडेड रीजन कितने हैं, 6 है। ओके, तो हमारे टोटल पार्ट्स टोटल ये हैं। अब ठीक है, हमारे टोटल ये निकल कर आए। देखो ये रहा क्वेश्चन भी मैंने यहाँ, मैंने ना सब में कलर नहीं करा, मुझे अच्छा सा नहीं लग रहा था कि मेरा अच्छा नहीं आ रहा, तो मैंने इस वजह से सिर्फ इस तरह शेड कर दिया था। ओके, तो अगर आपको कहीं भी किसी को कोई दिक्कत है तो मुझे बता सकते हो। ओके, वरना मैंने बुक में भी इसीलिए आप लोगों को शो कर दिया है। अब मैं इसका अगर मैं लिखूं, इसका अगर हम बात करें कि भाई इसका असेंडिंग ऑर्डर क्या है और इसका, एक सेकेंड, ठीक है, तो अब हम, सॉरी मैं बुक हटा लेती हूँ, थोड़ा सा स्पेस हो जाएगा। तो हम करते हैं अब डिसेंडिंग ऑर्डर के बारे में बात। ठीक है, दोनों की हम डिस्कशन करेंगे। तो अगर हम असेंडिंग ऑर्डर बोले तो मैंने जैसा बताया कि अगर इनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो हम न्यूमरेटर देखते हैं, जो जितना बड़ा वो उतना बड़ा। यानी सबसे छोटा हुआ 3/9, फिर हुआ 4/9, फिर हुआ 6/9 एंड देन हुआ 8/9। डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होगा, डिसेंडिंग में बड़े से छोटा लिखते हैं हम लोग, तो 8/9। ओके ना, समझ में आ रहा है ना सबको, 6/9 बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा एंड देन उससे छोटा। ठीक है ना, तो ये हमारा ए और बी दोनों पार्ट हो गए हैं क्वेश्चन नंबर 1 के। हमने पहले क्या किया, हमने इनके फ्रैक्शंस निकाले, फ्रैक्शंस निकाल के फिर हमने अरेंज किया इन्हें असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। अब हम करते हैं इसका सी पार्ट, जो हमारा क्वेश्चन नंबर सी है इस क्वेश्चन का, हम उसका पार्ट करते हैं। इसका सी, क्वेश्चन सी, जहां पर हमें दिया है शो करना है हमें 2/6, 4/6, 8/6 एंड 6/6 को ऑन द नंबर लाइन। हमें इन्हें नंबर लाइन पे शो करना है, बट एप्रोप्रिएट साइन, पुट एप्रोप्रिएट साइंस बिटवीन द फ्रैक्शन, और इनके बीच में हमें एप्रोप्रिएट साइंस भी लगाने हैं, यानी ग्रेटर लेस इक्वल जो भी हमें वो साइन भी हमें यूज करने हैं। तो ये क्वेश्चन 2 पार्ट्स में है। चलिए तो हम पहला करते हैं, शो दिस ऑन द नंबर लाइन। हम इन्हें नंबर लाइन पे शो करते हैं। तो शो करने के लिए मैंने क्वेश्चन ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो नंबर लाइन अगर मैं बनाऊं तो नंबर लाइन इस तरह बनेगी। ठीक है, तो हमने 0 से शुरू किया, 1/6, 2/6, 3/6। मैंने आपको लास्ट एक्सरसाइज में बताया था कि किस तरह नंबर लाइंस में ये पार्ट्स में इक्वल पार्ट्स में से डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि हमने एक 1/6 पार्ट इसमें कर रहे हैं, 1/6 हो गया, भी 1/6, मतलब हम इन्हें बराबर हिस्सों में हमने इन्हें डिवाइड कर देते हैं। तो नंबर लाइंस पे हमें यही होता है कि हम किसी भी चीज को बराबर हिस्सों में उन्हें डिवाइड कर देते हैं। हमें यहाँ 7/6 तक दिखाना है तो हम 8/6 तक, तो हम 8/6 तक दिखा देते हैं। ठीक है, अब हमें जो नंबर्स बोले थे वो कौन कौन से बोले थे इन्होंने, 2/6, 4/6, 8/6 एंड 6/6। डन ना। चलिए, तो अब हम इसका जो सेकंड पार्ट था वो करते हैं कि हमें इनमें पुट करना है एप्रोप्रिएट साइंस बिटवीन द फ्रैक्शन गिवन। हमें इनके बीच में साइंस देने हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बहुत बार बताया है, मैं फिर बताती हूँ, जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो हम न्यूमरेटर देखते हैं, जो बड़ा वो ही ग्रेटर। तो
तो 5 और 2 में कौन सा बड़ा है? 5। तो यानी कि ये 3/6 और 0। अब 0 को किसी से भी डिवाइड करते हैं तो वो 0 ही रहता है। 0 से तो वैल्यू ये बड़ी ही होगी, क्योंकि 0 से तो कुछ भी हो वो बड़ा ही होता है। तो यहाँ 3/6 हो गया। ऐसे भी देखो 0 से ये 3/6 बड़ा है, ऐसे भी देख सकते हो आप इस नंबर लाइन की हेल्प से। आप यहाँ देखो, आपको ये भी दिखाऊं, देखो नंबर लाइन की हेल्प से 5/6 हमने 5/6 और 2/6 तो सिर्फ इतना है, 5/6 इतना है। एक टाइप से मैं आपको अगर बताऊं तो करने वाले हैं, देखो अगर हम देखें तो 2/6 यानी कि इसका, जैसे अगर हम एग्जांपल के तौर पे आपको बहुत इजी तरीके से समझाती हूँ। आपके पास कोई चॉकलेट है इतनी बड़ी, ठीक है, आपने उस चॉकलेट को कुछ पार्ट्स में डिवाइड करना शुरू करा। आपने 1/6, आप 6 लोग हैं, आपने 6 लोगों में से डिवाइड करा 1/6, इतना 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 हर फ्रेंड पे बांटने की कोशिश की। लेकिन अब क्या हुआ, एक फ्रेंड ने कहा मैं तो 5/6 ले रहा हूँ, दूसरे ने कहा मैं 2/6 ले रहा हूँ। तो ग्रेटर किस पे गया? इस पे गया ना, क्योंकि इसने ज्यादा हिस्सा ले लिया, तो 5/6 ग्रेटर हुआ, इसीलिए 2/6 कम था। अब अगर हम इधर समझने की कोशिश करें, एक बहुत सिंपल सी भाषा में समझाऊं, यहाँ 3/6, उसने कहा मैं तो 3/6 लूंगा, उसने कहा मैं तो 0, मैं तो कुछ ले ही नहीं रहा, तो कॉस इसने बहुत ज्यादा ले लिया, तो इस पे ग्रेटर आ गया। अब यहाँ पे क्या हुआ, एक ने कहा मैं तो 1/6 पार्ट लूंगी, बट दूसरे ने क्या कहा मैं तो 6/6 पार्ट लूंगी, यार इतना लूंगी मैं तो कॉस ये तो बड़ा हो गया। दोनों तरीके से कर सकते हैं कि हम डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर भी देख सकते हैं। अब यहाँ क्या हुआ, यहाँ भी डिनोमिनेटर सेम हुआ, ठीक है, तो डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर ये ग्रेटर है तो यही होगा। और वैसे भी देखा जाए तो उसने कहा मैं तो 8/6 खाऊंगी, दूसरे ने कहा मैं तो भैया 5/6 ही खा लूंगी। तो सोचो उसने तो बहुत सारी ले ली ना इसके आगे, तो कॉस ये बड़ा होगा, इसीलिए मैंने ग्रेटर का साइन लगाया। मैंने आपको ये दोनों तरीके से समझा दिया, आप नंबर लाइन से भी कर सकते हो और आप एक नॉर्मल तरीके से। मेरी जो पर्सनल एडवाइस रहेगी वो ये रहेगी कि नॉर्मल तरीके से करो तो आपके लिए भी अच्छा रहेगा। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। कंपेयर द फ्रैक्शन एंड पुट एन एप्रोप्रिएट साइन। ये तो अब हम ऐसे ही करेंगे। उन्होंने बोला है कि इन्हें कंपेयर करो और एप्रोप्रिएट साइन इनमें लगाओ कि कौन सा साइन इनमें लगेगा। इसमें कुछ समझने के लिए कुछ मजेदार है। जो सबसे पहला है ना 3/6 5/6, इसमें क्या है, डिनोमिनेटर सेम है। जब डिनोमिनेटर सेम है तो हम क्या चेक करेंगे, न्यूमरेटर। न्यूमरेटर कौन सा बड़ा है, 5, तो यानी कि ये बड़ा है, यानी कि 5/6 बड़ा है। अगर हम बात करें इन दोनों में, यहाँ तो डिनोमिनेटर अलग है लेकिन न्यूमरेटर सेम है, तो मैं आपको बता देती हूँ, आप चाहो तो इसे नोट भी कर सकते हो, याद भी नोट बना सकते हो अपने लिए, कि अगर डिनोमिनेटर अलग हो और न्यूमरेटर सेम हो, व्हेन द न्यूमरेटर आर सेम, जब न्यूमरेटर सेम होते हैं तो यहाँ उल्टा हो जाता है कि डिनोमिनेटर जो होते हैं ना, जो बड़ा होता है वो लेस देन होता है, क्योंकि वो डिवाइड कर रहा होता है। तो इस वजह से यहाँ पर जैसे 7 बड़ा है तो ये स्मॉल है और ये ग्रेटर, यहाँ जो डिनोमिनेटर में स्मॉल होता है वो ग्रेटर होता है, यानी कि ये ग्रेटर होगा। मैंने कॉपी में लिखा हुआ है तो मैं कॉपी में ही दिखा देती हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये क्योंकि न्यूमरेटर सेम है, ठीक है, लेकिन डिनोमिनेटर अलग है, और डिनोमिनेटर में क्या होता है, जो लेस देन वो ग्रेटर होता है। नेक्स्ट क्या है, 4/5 एंड 5/5, यहाँ तो डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर देखो कौन सा ग्रेटर है, कॉस न्यूमरेटर ये ग्रेटर है, तो हमने यहाँ लगा दिया। अब हम यहाँ आ जाते हैं, यहाँ क्या है, डिनोमिनेटर तो डिफरेंट है लेकिन न्यूमरेटर सेम है। फिर वही नीचे देखो, नीचे कौन सा ग्रेटर है, ये तो ये लेस देन है। डिनोमिनेटर में उल्टा होता है, जब डिनोमिनेटर में जो बड़ा होता है वो छोटा होता है, तो यानी कि ये बड़ा है। समझ में आया ना आप सबको? नोट कर लेना कि जब न्यूमरेटर सेम होता है और डिनोमिनेटर अलग होता है तो हमें डिनोमिनेटर में जो लेस देन होता है वो ग्रेटर होता है, उसके साइड ग्रेटर का साइन लगता है। अब हमारा आ जाता है थर्ड क्वेश्चन, जहां पे बोल रहा है मेक 5 मोर सच पेयर्स एंड पुट एप्रोप्रिएट साइंस। वो बोल रहा है कि 5 मोर सच पेयर्स, और ऐसे ही बनाओ और उनके बीच में भी एप्रोप्रिएट साइंस लिखो। तो हमें खुद से बनाने हैं अब ये, तो इसमें हमें कहीं से भी कोई हेल्प नहीं मिल लेनी, मतलब कहीं कोई दिया नहीं है, हमें खुद से बनाने। तो चलिए हम खुद बनाते हैं, कुछ सोचते हैं, कुछ ज़्यादा हार्ड भी नहीं हो ज़्यादा इजी भी नहीं। चलिए, तो हमने एक बनाया, नीचे 8 ऊपर 4,
8 और 7। ठीक है, दूसरा बनाते हैं हम इसी की तरह बनाओ। उन्होंने सेम सा बोला है कि मेक 5 मोर सच पेयर, इसी की तरह कुछ और बनाओ। तो हम एक बनाते हैं जिसमें डिनोमीटर सेम है। ठीक है, अब न्यूमरेटर अलग अलग कर देते हैं। तो क्या करें, न्यूमरेटर 6 और 9। ठीक है, एक और बनाते हैं, लेट्स सी। 5 बोले ना उन्होंने, 3। फिर से न्यूमरेटर सेम कर देते हैं। चलो, तो 5 और 5 डिनोमीटर अलग करते हैं। तो डिनोमीटर क्या करेंगे, 9 और 3। ठीक है, फिर एक और पेयर बना लेते हैं। अब क्या क्या करते हैं, फिर से डिनोमीटर सेम कर देते हैं और न्यूमरेटर अलग। ठीक है, अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम एक और बना देते हैं। पेज कम रह गया कहीं नहीं। ठीक है, हमने इस तरह बना दिया। तो अब हम इनमें साइन देखते हैं। सेम तरीका फिर से मैं आपको समझा देती हूँ, कोई नहीं, जल्दी जल्दी आपको भी क्लियर हो जाएगा। जब डिनोमीटर सेम होते हैं तो डिनोमिनेटर हम देखते हैं जो ग्रेटर वो ग्रेटर, 7 बड़ा है तो ये बड़ा। लेकिन जब डिनोमीटर अलग हो और न्यूमरेटर सेम हो तब हमारा उल्टा हो जाता है, जो बड़ा वो छोटा, जो छोटा वो बड़ा। यानी कि 6 और 9 में 6 छोटा तो ये बड़ा। यहाँ देखते हैं, यहाँ पे क्या है, हमारे न्यूमरेटर अलग है, नहीं सॉरी, न्यूमरेटर सेम है बट डिनोमीटर अलग है। जब डिनोमीटर अलग है और न्यूमरेटर सेम है, फिर वही देखेंगे 9 और 3 में कौन सा स्मॉल है, 3, तो ये ही ग्रेटर है। नेक्स्ट करते हैं, इसमें क्या होता है, इसमें अब हमारा फिर से क्या हो गया, डिनोमीटर सेम हो गया। ध्यान से देखो, डिनोमीटर सेम है ना, तो न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, जो ग्रेटर वो ग्रेटर, यानी 6 बड़ा है तो 6 ही बड़ा होगा। यहाँ पे क्या हुआ, डिनोमीटर डिफरेंट है पर न्यूमरेटर सेम है, तो हमारा क्या होगा, हमें चेक करना है 6 और 7 में कौन सा बड़ा है। ठीक है, हमें चेक करना है 6 और 7 में कौन सा बड़ा है। तो 7 बड़ा है, तो यानी न्यूमरेटर डिनोमीटर में उल्टा होता है, तो यानी 6 ये वाला ग्रेटर हो जाएगा। समझ में आया ना, इजी था, ऊपर वाले की तरह था, थर्ड की तरह। अब फोर्थ में कुछ मजेदार है। फोर्थ में उन्होंने कहा लुक एट द फिगर, इस फिगर को देखो और इनके बीच में पेयर ऑफ फ्रैक्शंस बनाओ। फ्रैक्शंस हैं बिटवीन द गिवन पेयर ऑफ फ्रैक्शंस, एंड इनके बीच में जो एप्रोप्रिएट हमें साइंस लगाने हैं इनके बीच में कि हमारे, तो अब हमें ये देखना है कि इनके बीच में हमारे कौन से साइन आएंगे। ठीक है, तो हमें इनके बीच में साइंस लगाने हैं बट इस फिगर की हेल्प से, इस नंबर लाइन से। अब देखा जाए तो ये नंबर लाइन क्या है, कुछ अब मैं इसको बड़े इजी तरीके से समझाती हूँ। आप ऐसा सोचिए, आपके पास एक बहुत बड़ी चॉकलेट है, इतनी बड़ी चॉकलेट है, ये 1 बाई 1। तो ठीक है, अब इस चॉकलेट को आपने कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, अगर ये इसमें इस लाइन में, नंबर लाइन में हमने इस चॉकलेट को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, यानी 2 फ्रेंड्स हैं, उन्होंने कहा हम आधी आधी ले रहे हैं, तो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई। लेकिन यहाँ पे क्या करा, हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दी। इसमें हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दी, 1 2 3 4। इसमें हमने 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दी। ठीक है, इसमें हमने 6 पार्ट में डिवाइड कर दी। अब आप समझिए, अब मान लीजिए आपकी कोई फ्रेंड कह रही है कि यार मैं तो इसका 1/3 पीस खाने वाली हूँ इतना, पर एक फ्रेंड कह रही है मैं तो 1/6 खा रही हूँ। तो सोचो उसे कितना सा मिल रहा है, दूसरी फ्रेंड कितना खा रही है। ठीक है, फ्रेंड्स छोड़ो, बहन भाई की ले लेते हैं, क्योंकि बहन भाइयों में तो आपस में इस चीज में घर में बहुत ही लड़ाई होती है। अब आपके भाई ने कहा भाई मैं तो मम्मी इतना ही खाऊंगा, बहन चाहे कुछ भी हो जाए। और आपने फिर लास्ट में क्या होगा, मम्मी अरे बेटा तू ही मान जा, तो आपने कहा चल मैं इतना सा हिस्सा खा लूंगी। तो फिर किसने कम खाया, आपने ना, कंपैरिजन टू उनके। तो सेम यही करना है। तो आपको अब यहाँ पे इस नंबर लाइन की हेल्प से साइन लगाने हैं। ठीक है, मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। यहाँ मैंने लिख रखा है, फिर मैं दिखाती हूँ। अब यहाँ पे क्या है, 1/6, और जैसा मैंने बताया था 1/3। तो कौन कम खा रहा है, 1/6, यानी 1 ज्यादा खाया। ठीक है, अब दूसरा आता है 3/4 और 2/6।
4 पार्ट कितना है, इतना, यानी एक। अब क्या हुआ, अगर हम बात करें, हम आपस में डिवाइड हुआ, तो एक ने कहा नहीं मैं तो 3/4 खाऊंगी पार्ट, लेकिन दूसरे ने कहा मैं तो 2/6 पार्ट ही खा लूंगा, कोई नहीं। तो यानी किसने ज्यादा खाया, 3/4 ने या 2/6 ने? उसने इतना पार्ट खाया और उसने इतना, तो ऑफकोर्स इसने ज्यादा खाया, यानी 3/4 ने ज्यादा खाया कंपैरिजन टू 2/6 के। अब नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट क्या है, 2/3, ठीक है, और 2/4। अब 2/3 यानी इतना पार्ट खाया एक ने, और दूसरे ने कितना खाया, 2/4। अब नेम सेम चॉकलेट है, एक ने इतना पार्ट खा लिया और एक ने इतना खाया, तो ऑफकोर्स किसने ज्यादा खाया, जिसने 2/3 पार्ट खाया ना। तो हम क्या करेंगे, हम 2/3 जिसने खाया उसने ज्यादा खाया कंपैरिजन टू 2/4 के, ठीक है, उसने कंपैरिजन टू 2/4 के ज्यादा खाया 2/3 ने। नेक्स्ट है हमारा 6/6, यानी कि इतना। एक ने कहा मैं तो इतना खा रही हूँ 6/6, यानी पूरी सी चॉकलेट। एक ने कहा मैं 3/3 खा रही हूँ, ठीक है। अब इतना देखा जाए तो दोनों का क्या हुआ, इक्वल खा रहे हैं, नहीं खा रहे हैं पूरी पूरी चॉकलेट, 2 चॉकलेट होंगी तभी वो पूरा पूरा खा रहे हैं। तो यानी यहाँ पे क्या हो गया, दोनों ने इक्वल खाया, जितना इसने खाया उतना ही उसने खाया। तो यहाँ पे क्या साइन लगेंगे हमारे इस क्वेश्चन पे, हमारा लगेगा इक्वल का साइन। अब हमारा जो नेक्स्ट आएगा वो आएगा हमारा ये 5/6 यानी इतना पार्ट खाया, कितना खाया, 0 से लेकर 5/6 तक। दूसरे ने कितना खाया, 5/5 पूरी चॉकलेट, और एक ने खाया इतना, दूसरे ने खाया 5/5। तो किसने ग्रेटर खाया, जिसने 5/5 खाया। तो हम लगा देते हैं जिसने 5/5 ग्रेटर खाया, ठीक है। तो मैं दिखा देती हूँ मैंने कहाँ पे साइन लगाया है, मैंने यहाँ लगाया है 5/5 पर, ओके। तो आई होप सो आपको ये सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 से अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि हम मतलब क्या होता है, किस तरह हम इसमें साइन लगाएंगे और क्विकली हम इन्हें कैसे निकालेंगे। ओके, थैंक यू।